हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज एक नई स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप सभी को स्टोरी अच्छी लगेगी। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक टूटा फूटा महल दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी खाना पका रही होती है। वो अपने लिए थोड़ा सा सूप रेडी करती है। अचानक वहाँ पर कुछ सिपाही दौड़ कर आने लगते हैं, लेकिन वह लेडी उस पर ध्यान नहीं देती और अपना ही काम करती रहती है। वह लेडी जैसे ही सूप पीने वाली होती है, तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं कि प्रिंसेस कहाँ पर है। वह लेडी बहुत ही ज्यादा चौंकती है और जल्दी जल्दी सूप पीने लगती है और बोलती है कि हाँ, यहाँ मैं हूँ, लेकिन प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं पहले इस कटोरी का सूप खत्म करना चाहती हूँ। मैंने अभी भी यहाँ सूप कटोरे में निकाला था। फिर एक सिपाही बहुत ज्यादा चौंक कर बोलता है कि क्या आप सचमुच 6th प्रिंसेस मिस लुआना है। वह सैनिक लुआ को देखता है। उसके कपड़े बहुत ज्यादा मैसी लग रहे थे और उसमें खाने के चिट्टे हर तरफ पड़े हुए थे। फिर लुआ खाना खाते हुए बोलती है कि हाँ, तुमने ठीक कहा। फिर सारे सिपाही उस आदमी की तरफ देखते हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि ठीक है, उसे बाहर ले चलो। उसके बाद सारे सिपाही आकर लुआ को पकड़ लेते हैं, जिससे लुआ के हाथ में जो सूप की कटोरी थी वह नीचे गिर जाता है। लुआ मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, मेरा सूप, मुझे थोड़ा सा खाना था, लेकिन इन लोगों ने मुझे खाने ही नहीं दिया। बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही होती है और कुछ लोग घुटनों के बल नीचे बैठे होते हैं और एक आदमी उन सभी के सामने होता है। यहाँ तक कि राजा और रानी भी उस आदमी के सामने अपना सिर झुकाए बैठे थे। तभी वहाँ पे लुआ आती है और सभी लोगों को बोलती है कि मुझे माफ करना, प्लीज मुझे जाने दो। फिर लुआ प्रिंसेस के पास जाकर बैठ जाती है। तब एक प्रिंसेस बोलती है कि अगर तुम्हें कोई भी गलती हुई तो तुम्हें मार दिया जा सकता है, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। वहाँ थी साम्राज्य की पहली राजकुमारी इनग्रिड। फिर लुआ ना बोलती है कि और मैं भी राज परिवार से हूँ। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि ओह, अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मैंने सुना था कि एक बच्चा था जो अलग से महल में रहता था। यहाँ बात सभी लोगों में फैल जाती है और सभी लोग लुआ को लेकर बातें बनाने लगते हैं। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि आप लोग जैसा चाहे वैसा मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, वैसे भी हमारा सिर यहीं पे उड़ जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक ट्रांसलेटर हूँ जो साम्राज्य के फ्यूचर को जानती हूँ। मैं जिस नॉवल में आ गई हूँ वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नॉवल थी जिसे मैं पढ़ रही थी, और मेन हीरोइन जो सबसे बड़ी बहन है इनग्रिड, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और मेन लीड जो हीरो है वहाँ है साम्राज्य का सम्राट जो पूरे महाद्वीप में विजय पाने का सपना देख रहा है। इनग्रिड को सम्राट ने अपनी रखेल बनाने के लिए प्रपोजल दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। रिजेक्शन के बाद वहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने सम्राट ड्यूक को जीतने का आदेश दे दिया। फिर ड्यूक ने उस वॉर को जीत लिया और फिर मैं लुआ राजकुमारी के अंदर आ गई, जो कि एक साइड कैरेक्टर थी। उसका एक कहानी में ज्यादा रोल नहीं था। पहले तो वहाँ नौकरानी से पैदा हुई एक राजकुमारी थी और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन थी कि उसने एक अलग महल में पूरी जिंदगी बिता दी, वो भी अकेले। मुझे एहसास हुआ कि यहाँ बहुत ज्यादा दुखदायक है, लेकिन मैं इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं हर एक चीज को एंजॉय करूंगी। बस चुपचाप एक कोने में मैं मरने से पहले खाना पकाकर खाना चाहती थी और मैंने सोचा कि भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन खाना खाना यहाँ बेहतर होगा। और अगर खाने के बारे में सोचूं तो मैं उसे ठीक से खा ही नहीं पाई। मुझे घसीट कर यहाँ पर जो लाया गया। फिर सामने खड़ा आदमी चिल्लाकर बोलता है कि क्या आपने सभी लोगों को पकड़ लिया। फिर एक आदमी बोलता है कि हाँ, वहाँ आदमी था जिसने साम्राज्य को जीत लिया, उनका नाम था ड्यूक लीजन। फिर वो मनी मन बोलती है कि उसकी ड्रेस चॉकलेट कलर की है। तभी पास में एक प्रिंसेस बोलती है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, वहाँ डर की वजह से कांप रही होती है। फिर वो मनी मन बोलती है कि ठीक है, लीजन का निकनाम वैसे क्या था? साम्राज्य का कुत्ता, शोर्ड। तभी इनग्रिड चिल्लाती है और बोलती है कि क्या आप हमारे साथ क्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं? फिर ड्यूक बोलता है कि तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। फिर सम्राट बोलता है कि प्लीज हमें छोड़ दो, मैं आपको वहाँ सब कुछ दे दूंगा जो भी आप चाहोगे। फिर लुआ हंसते हुए मनी मन बोलती है कि एक हारा हुआ राजा वहाँ उसे आखिरकार क्या दे सकता है। तभी ड्यूक की नजर लुआ पर जाती है और वहाँ लुआ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, वहाँ इस तरफ क्यों आ रहा है? फिर ड्यूक लुआ के सामने जाकर बोलता है कि तुम। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि क्या सच में? लेकिन वहाँ मेरे सामने रुका है। तब इनग्रिड बोलती है कि क्या तुम उसके साथ क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो? वहाँ भी राज फैमिली का हिस्सा है, उसे जाने दो। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि मेरे लिए लड़ने के लिए थैंक्स, लेकिन अब तो मेरा नाम भी नहीं जानते। फिर ड्यूक बोलता है कि तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं किस आदमी के साथ क्या करूँ? फिर इनग्रिड बोलती है कि वो अभी भी छोटी है, उसकी जगह पर मुझे ले लो। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि हाँ, यहाँ भी सही है, यहाँ वही टाइम था जब
ड्यूक इंग्रेड में इंटरेस्ट लेने लगा था और जैसा कि नोवेल में था, अब से ड्यूक के मन में रोमांस स्टार्ट होगा। फिर लुआ अपना हाथ आगे बढ़ा के थम्स अप का इशारा करती है। तभी ड्यूक बोलता है कि क्या यहाँ हाथ का इशारा क्या था और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर लुआना नीचे झुक के बोलती है कि इसका मतलब यह है कि माय लॉर्ड आप सबसे अच्छे हो। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या आप समझते नहीं हो, आप कुछ ना कुछ उस टाइम से कर ही रहे हो, तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। फिर लुआना धीरे धीरे बुदबुदा कर बोलती है कि मैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बात बस इतनी सी है कि एक कीड़े ने मेरे हाथ पर काट लिया था और मैं बस अपने हाथ में खुजला रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी। फिर ड्यूक बोलता है कि तुम आखिरकार क्या कहना चाहती हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर सारे सिपाही आगे आते हैं और लुआ मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं। उसके बाद सारे सिपाही मिलकर लुआ को पकड़ते हैं और उस हाथ को खोलने लगते हैं और उसे गुदगुदी करने लगते हैं। फिर लुआ हंसते हुए बोलती है कि अरे नहीं, मुझे गुदगुदी हो रही है। फिर एक सिपाही ड्यूक के पास जाता है और बोलता है कि मुझे यहाँ मिला है। फिर एक सिपाही चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार यहाँ क्या है। उसके बाद लुआ बोलती है कि ओह मैं तो सरप्राइज हूँ। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि अगर उन लोगों को पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे। फिर सारे सिपाही बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ क्या है, यहाँ जहर है या फिर कोई वेपन है, जल्दी जवाब दो। फिर लुआ चिल्लाते हुए बोलती है कि अरे नहीं, एक मिनट रुको, यहाँ कोई भी वेपन या फिर पॉइजन नहीं है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि मैं पहले से ही मेरे हाथ के दर्द से परेशान हूँ। फिर ये लोग, फिर एक सिपाही बोलता है कि तो यहाँ जहर है ना? फिर लुआ बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ड्यूक लुआ के सामने जाता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, जैसे कि मैंने सोचा था मैं मर ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो, बस अंतर ये है कि कितना ज्यादा दर्दनाक यहाँ हो सकता है। फिर लुआ बोलती है कि वो यहाँ। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि क्या यहाँ क्या है? फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि मैं उसे समझा नहीं सकती, आखिरकार मुझे उसे समझाने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या बुदबुदाना बंद करो, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप जोर से नहीं बोल सकते? उसके बाद लुआ चिल्लाती है और बोलती है कि हाँ यहाँ चीज जकड़ी है। यह सुन के सभी लोग चौंकते हैं और बोलते हैं कि क्या चीज जड़ गई? यहाँ बोल के लुआ बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या मैंने गलत सुना? मैंने पूछा कि मैंने गलत सुना या फिर नहीं। फिर दो कमांडर ड्यूक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ उसने कहा कि चीज जड़ की। फिर दूसरा कमांडर बोलता है कि हाँ उसने साफ साफ कहा है कि चीज जड़ की। तभी लुआ चुपके से इंग्रेड के पास जाती है और बोलती है कि हाँ यहाँ जड़की मैंने खुद बनाया है। फिर एक प्रिंसेस बोलती है कि क्या वहाँ इस सिचुएशन में चुपके से खा रही थी? फिर इंग्रेड बोलती है कि हाँ उसे अलग रखा गया है, इसलिए यहाँ सब कुछ उसके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन फिर भी वहाँ एक अच्छी बच्ची है। फिर लुआ धीरे से बोलती है कि आपने कभी नहीं कहा था कि मैं इसे खा सकती हूँ। फिर लुआ जल्दी से ड्यूक के पास जाती है और उस जड़की को आगे करते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ एक दूंगी, योर हाइनेस। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि अगर थोड़ा सा भी पॉसिबल रहा तो शायद यहाँ ड्यूक के टेस्ट के जैसा हो। फिर ड्यूक लुआ के हाथ से वहाँ जड़की ले लेता है। फिर एक कमांडर चिल्लाकर बोलता है कि महाराज आपको यहाँ नहीं खाना चाहिए। फिर दूसरा सिपाही बोलता है कि हाँ इसमें जहर हो सकता है। फिर ड्यूक उसे टेस्ट करने लगता है और लुआ मन ही मन बोलती है कि शायद मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकूं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुआ को जेल में डाल दिया गया है। लुआ मन ही मन बोलती है कि क्या इसका क्या टेस्ट बहुत ज्यादा खराब था या फिर चीज उसे पसंद नहीं है, लेकिन जड़की और पनीर इसका टेस्ट तो अच्छा होता है। फिर लुआ एक कमांडर से बोलती है कि माफ करना, लेकिन आप उस टाइम वहीं पे थे है ना? बाकी बचे चीज के टुकड़े के बारे में क्या, जो उन लोगों ने मुझसे छीन लिया था जब वे लोग मुझे घसीट रहे थे, क्या आप जानते हैं उनका क्या हुआ? फिर वहाँ कमांडर बोलता है कि क्या तुम इस टाइम भी उस चीज को लेकर परेशान हो? अनबिलीवेबल। खैर क्योंकि आपने पूछा तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ड्यूक के आदेश पर हमने उसका निपटारा कर दिया। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि कोई गलती नहीं है, मैंने कम्प्लीटली उसका फेवर खो दिया। किसी भी सिचुएशन में लुआ मर ही जाती है क्योंकि उनका साम्राज्य वॉर में हार चुका था और इसीलिए मैंने भविष्यवाणी की थी कि मेरी मौत जल्दी ही हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी चीज जड़की मिल जाने के बाद मुझे इस तरह से मारा जाएगा। ड्यूक मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन
शायद उसने बोला था कि वह मुझे आराम से मारेगा, वह वादा वो निभाएगा। लेकिन अगर वह मुझे यहाँ कहकर पनिश करे कि मैंने उसे बेवकूफ बनाया था, मैंने कहा था कि वहाँ जड़की टेस्टी है, लेकिन अगर उसे वहाँ टेस्टी ना लगी तो, या फिर मुझे शायद, यहाँ तक कि मैंने अपनी जिंदगी दूसरे महल में बंद रहकर बिताई है, क्या फिर से मुझे यहाँ पर फंसना पड़ेगा। उसके बाद ड्यूक लुआ के सामने आता है और बोलता है कि हे बिच, क्या तुम इनोसेंट होने का नाटक कर रही हो और क्या प्लान बना रही हो? वह जड़की जिसने आपने कहा था कि उसे आपने बनाया था, उसका टेस्ट मैंने चेक किया था। हालांकि मैं जो भी खाता हूँ उसका टेस्ट बहुत ज्यादा बुरा होता है, एक चुड़ैल के श्राप की वजह से जो मेरी फैमिली में चलता आ रहा है। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि क्या चुड़ैल का श्राप? फिर लुआ बोलती है कि रुको एक मिनट रुको, तो क्या तुमने मुझे सिर्फ इसलिए बंद किया क्योंकि मेरा खाना खराब था? या फिर उसके बाद ड्यूक बोलता है कि हालांकि वहाँ खाने के लायक था। उसके बाद ड्यूक कुछ औजारों की पेटी मंगवाता है और बोलता है कि बात यह है कि आपने जो जड़की बनाई थी उसका टेस्ट मैं कर सका, एक श्राप की वजह से मैंने अपने टेस्ट सेंस को खो दिया है। इसका मतलब यह है कि तुम भी एक चुड़ैल हो। इससे लोग बहुत ही ज्यादा चौंकते हैं। मन बोलती है कि आखिरकार यहाँ कैसी गलतफहमी है। अरे रुको एक मिनट, जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ उस नोवेल में इसके बारे में कुछ था। ड्यूक से पहले कई पीढ़ियों को एक चुड़ैल ने श्राप दिया था, उस श्राप की वजह से उनके सारे टेस्ट सेंस खराब हो गए और उन्हें हर एक खाना कचरा लगने लगा। चुड़ैल ने अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छुपा दिया, लेकिन ड्यूक की फैमिली ने बदला लेने के लिए उसकी तलाश करना जारी रखा। और बात यह है कि वह मुझे चुड़ैल समझता है, लेकिन मैं एक सिर्फ नॉर्मल सी लड़की हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर लुआ चिल्लाकर बोलती है कि एक मिनट रुको। फिर वह मनी मन बोलती है कि कोई ऐसा तरीका नहीं है। फिर लुआ चिल्लाकर बोलती है कि मैं एक चुड़ैल नहीं हूँ। फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बेशक तुम इससे इनकार करोगी, हालांकि जल्दी आपको सच बोलने के लिए मजबूर किया जाएगा। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि मेरी प्लानिंग साफ थी, टेस्टी चीजें खाना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, लेकिन यहाँ ट्रेरर यह सही नहीं है। मुझे किसी भी तरह इस सिचुएशन को काबू में करना होगा। इस पागल ड्यूक को रोकने का बस एक ही तरीका है। तभी लुआ नीचे झुक जाती है और बोलती है कि हाँ मैं एक चुड़ैल हूँ। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि मुझे यहाँ एक्सेप्ट करना ही होगा कि मैं एक चुड़ैल हूँ। उसके बाद ड्यूक चौंक कर बोलता है कि क्या? फिर लुआ बोलती है कि लेकिन क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग चुड़ैल हूँ तो मैं ना ही किसी को श्राप दे सकती हूँ और ना ही किसी का श्राप तोड़ सकती हूँ, इसे देखो। उसके बाद लुआ अपने एक जख्म को दिखाने लगती है और बोलती है कि यहाँ एक चुड़ैल का निशान है। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि सच कहूं तो यहाँ एक जलने का निशान है जो मुझे खाना बनाते टाइम लगा था। फिर ड्यूक बोलता है कि तो क्या आपने उस चड़की पर अपने जादू का इस्तेमाल किया? उसके बाद लुआ बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन सच कहो तो मुझे जादू जैसी किसी चीज की जरूरत नहीं थी। साम्राज्य में हर तरफ ताजा मीट मिल ही जाता है और मैंने इसमें एक सीक्रेट मसाला भी डाला है। फिर ड्यूक थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करके बोलता है कि क्या तुमने इसमें कीड़े के टुकड़े जैसा कुछ डाला है? फिर लुआ बोलती है कि क्या आखिरकार आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? लेकिन चूंकि मैंने सच बोला है तो आप मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दोगे, है ना? फिर ड्यूक मनी मन बोलता है कि इस राजकुमारी ने जो जड़की जैसी चीज बनाई है उसकी बनावट भी मुझे महसूस हुई और वह टेस्टी भी था। फिर ड्यूक गौर से लुआ की तरफ देखता है और अपने एक वेपन टूल को भी लुआ को दिखाता है और मनी मन बोलता है कि सच कहो तो यहाँ चुड़ैल नहीं है, यह नॉर्मल चुड़ैल है। फिर ड्यूक बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पनिश करना छोड़ दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और लुआ खिड़की से बाहर देखती है और बोलती है कि हाँ सचमुच मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आसमान को फिर से देख पाऊंगी। तभी पीछे से कमांडर आ जाता है और बोलता है कि क्या आप खाना पकाना कब शुरू करोगी? फिर लुआ बोलती है कि हाँ मैं अभी शुरू करने जा रही हूँ। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि हाँ यहाँ सही है, राहत पाने के लिए मुझे बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, इस डिश पर मेरी पूरी लाइफ टिकी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक बोलता है कि कल जब सूरज उगेगा तुम खाना पकाओगी। यहाँ सुन के लुआ चौंक जाती है। फिर ड्यूक बोलता है कि अगर मुझे खाना पसंद आया तो कम से कम मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा। उसके बाद सीन पढ़ने में आता है। लुआ एक वेजिटेबल को गौर से देखती है और फिर कमांडर को देखती है। कमांडर भी लुआ की तरफ ही देख रहा होता है। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि महंगी और अच्छी सब्जियां जिनके बारे में मैं अपने महल में कभी सोच भी नहीं सकती थी, इस दुनिया में आने के बाद मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज यहाँ पर देखी है। चलो फिर ठीक है, फिर मैं सब कुछ रेडी करती हूँ इन सारी चीजों के साथ और मैं कुछ ऐसा बनाना जा रही हूँ जिसका मैं पछतावा कभी नहीं करूँगी, भले ही मेरा खाना खराब क्यों ना हो। उसके बाद लुआ वेजिटेबल्स को काटती है और खाना पकाना स्टार्ट कर देती है। कमांडर एक ही टक लुआ को देखकर मनी मन बोलता है कि
वहाँ काफी विदेशी चीजों का यूज कर रही है। उसके थोड़ी देर बाद लुआ का खाना बन चुका होता है और वहाँ बोलती है कि हाँ अब यहाँ पूरी तरह से रेडी है। फिर लुआ खाने को परोसने के लिए आगे बढ़ती है। उसके बाद कमांडर बोलता है कि हाँ ठीक है चलो मेरे पीछे चलो। उसके बाद कमांडर और लुआ एक साथ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, मेरे सामने कुछ खाने की चीजें हैं फिर भी मैं इसे खा नहीं पा रही। फिर वे लोग ड्यूक के कमरे के सामने पहुंचते हैं और धीरे से कमरे के अंदर जाने लगते हैं। ड्यूक बहुत खतरनाक तरीके से सामने बैठा होता है और अपनी भयानक नजरों से लुआ की तरफ देखता है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि आइए बिल्कुल भी नहीं घबराते। फिर लुआ बोलती है कि खाना रेडी है और खाना यहाँ पर है। मैं पूरी कॉन्फिडेंस हूँ, मेरे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। यहाँ डिश टेस्टी नहीं हो सकता। उसके बाद ड्यूक खाने को देखता है और बोलता है कि बस इतना ही। और यहाँ किस तरह का खाना है? उसके बाद लुआ बोलती है कि इस डिश को मिल्क फ्लूट नोवे कहा जाता है। यहाँ वह खाना है जिसे मैंने अपने पिछली जिंदगी में टेस्ट किया था और इसे एंजॉय किया था। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि ओह अच्छा ऐसा है। यहाँ सब कुछ लुआ अपने दिमाग में ही सोच रही थी और वह मन ही मन बोलती है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती। फिर लुआ बोलती है कि यहाँ मैंने बनाया है एक डिश। फिर ड्यूक बोलता है कि ओ तुम तो काफी कॉन्फिडेंस लग रही हो, आपने खुद यहाँ खाना बनाया है और यहाँ खाना यहाँ डिसाइड करेगा कि तुम जिंदा रहोगी या फिर नहीं। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि हाँ जब इसे खाओगे तभी तो पता चलेगा ना इसका टेस्ट कैसा है। कोई तरीका नहीं है, ताजा मीट, सब्जियां और मूंगफली की चटनी, इसका टेस्ट खराब हो ही नहीं सकता। फिर लुआ बोलती है कि मीट और सब्जियों को सॉस में डुबोकर खाने की कोशिश करे। फिर ड्यूक बोलता है कि ठीक है तो फिर इस मामले में आप इससे पहले खा ले। फिर लुआ बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि अरे क्या आप क्या सोच रहे हैं कि मैंने इसमें जहर मिला दिया है क्या? मैं इतने ज्यादा टेस्टी खाने के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सबसे पहले मीट के टुकड़े के साथ कैबेज का एक टुकड़ा पकड़ो और फिर उसे अच्छे से इस सॉस में डुबो और फिर उसे खा लो। वाह यहाँ कितना टेस्टी है। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि वहाँ कौन सी चीज है जो आप पकड़े हुए हो? फिर लुआ बोलती है कि क्या यहाँ वुडन स्टिक है, इसे खाने के लिए यूज किया जाता है और इसे लकड़ी को काट कर बनाया गया है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि यहाँ पूरी तरह से तो चॉपस्टिक्स की तरह नहीं बना, लेकिन मैंने और मेरी नानी ने मिलकर इसे बनाया है क्योंकि इसके बिना कोरियाई खाना खाना बहुत ज्यादा कठिन है। फिर ड्यूक मन ही मन बोलता है कि ऐसा लगता है कि कोई जहर नहीं है। फिर ड्यूक बोलता है कि चूंकि जहर तुरंत असर नहीं करेगा इसलिए मैं थोड़ी देर वेट करूंगा। लुआ यहाँ सुन के चौंकती और बोलती है कि क्या नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर खाना ठंडा हो जाएगा और इसका टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सारे डिशेज बनने के बाद ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर थोड़े टाइम तक उन्हें ना खाओ तो उनका टेस्ट अलग हो जाता है। फिर ड्यूक मन ही मन बोलता है कि वो बहुत ही अनोखी है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वहाँ शायद चुड़ैल है और हालांकि किसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ झूठ नहीं बोल रही। उसके बाद ड्यूक उस खाने को उठाकर टेस्ट करने लगता है। मन ही मन बोलता है कि मीठी नमकीन सी गोभी जो सूप में भिगोई गई है और हाई क्वालिटी की मीट और एक मूंगफली की चटनी यहाँ टेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। वेल तभी लुआ बोलती है कि यहाँ टेस्टी है ना? फिर ड्यूक अपना मुंह बनाने लगता है और बोलता है कि हाँ इसका टेस्ट बुरा नहीं है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि हे भगवान इसका चेहरा कह रहा है कि इसका टेस्ट अच्छा है। फिर लुआ बोलती है कि इसके साथ अब कुछ नूडल्स भी पका ले तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। नूडल्स पास्ता नूडल जैसे होने चाहिए, इससे एक लाजवाब डिश बनेगा। फिर ड्यूक तुरंत ही उठ जाता है और बोलता है कि तुमने जब मुझे यहाँ खाना दिया तब सम्राट ने मुझसे एक वादा किया था, अगर मैं वॉर जीत जाऊँ तो मुझे कुछ चाहिए होगा, तब मैं कुछ मांग सकता हूँ जैसे कि मैंने चाहा था। लेकिन उस छोटे साम्राज्य में मुझे कोई भी दिलचस्प चीज नहीं दिखी, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी कोई अस्तित्व में आया है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि आखिरकार यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पागल हो गया है क्या? लुआ बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि एक मिनट रुको, अगर आप मेरे साथ अपनी इच्छा अनुसार बिहेव करोगे तो आगे चलकर आप मेरे साथ क्या करने वाले हो? फिर ड्यूक बोलता है कि जब तक कि सारा काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं आपको राज्य में नहीं ले जा सकता, इसलिए आपको यहीं पे बंद रहना होगा। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि क्या तब तक मुझे अपनी जान को जोखिम में डालकर खाना रेडी करना पड़ेगा? फिर लुआ बोलती है कि खैर अगर यही सिर्फ काम है तो एक गोरी नीली आंखों वाली सुंदर सी राजकुमारी अच्छी नहीं होगी। और फिर लाल बालों वाली उस राजकुमारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर ड्यूक बोलता है कि यह इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर लुआ बोलती है कि नहीं, आपको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है और फिर फैसला लेने की जरूरत है। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हो? फिर लुआ बोलती है कि
कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर ड्यूक बोलता है कि उसे ले जाओ और कुछ भी खिलाओ और फिर उसे बंद कर दो। उसके बाद ड्यूक का सहायक उसे पकड़ के ले जाता है। लुआ बोलती है कि 1 मिनट रुको। तो फिर लुआ आकर आसमान की तरफ देखती है और ड्यूक की बातें याद करने लगती है। वह सोचती है कि ड्यूक बोलता है कि तुम बस मेरे हो। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि मेरा सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद लुआ जल्दी से वेजिटेबल्स को काटती है और फिर एक एक डालकर फ्राई करने लगती है और मनी मन बोलती है कि पहले अपना पेट भर लूं फिर सब कुछ सोचूंगी। फिर लुआ राइस बॉल बनाने लगती है और गुनगुनाते हुए बोलती है कि यहाँ टेस्टी बनेगा, टेस्टी। तभी वहाँ पर ड्यूक का सहायक आता है और बोलता है कि आप क्या कर रही हो। फिर लुआ बोलती है कि अगर मैं इसे इस तरह से बनाऊं तो यहाँ टेस्टी होगा। फिर वहाँ सहायक बोलता है कि क्या यहाँ किसी चुड़ैल के जादू जैसा है। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि यहाँ भी यही मानता है कि मैं डायन हूँ, यहाँ कितना ज्यादा इनोसेंट है। फिर लुआ बोलती है कि हाँ मान लीजिए ऐसा ही कुछ है सर नाइट, क्या आप कोशिश करना चाहोगे। फिर सहायक बोलता है कि क्या मैं। उसके बाद फिर वहाँ सहायक भी ब्लश करते हुए राइस बॉल बनाने लगता है और बोलता है कि ये टेस्टी बने, टेस्टी। फिर लुआ बोलती है कि देखो काम हो गया है, देखो। फिर सहायक अपने राइस बॉल को दिखाता है। फिर लुआ बोलती है कि अरे नहीं यहाँ तो अच्छा नहीं बना, तुम मेरी तरफ देखो मैं इसे कैसे करती हूँ, जरा ध्यान दो ठीक है। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि टेस्टी मजेदार राइस के साथ और इसे गोल गोल बॉल की तरह बनाओ। फिर लुआ अपने राइस बॉल को दिखाती है और बोलती है कि हम इसे फिर से बनाते हैं, आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आपके हाथ बड़े हैं तो आप थोड़ा सा राइस ज्यादा लीजिए और राइस बॉल को बड़ा कीजिए। उसके बाद सहायक मनी मन बोलता है कि वह शायद दुष्ट चुड़ैल नहीं है। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि मैं ड्यूक की नजरों को देख सकता हूँ। फिर लुआ राइस बॉल को बना लेती है और बोलती है कि हाँ यहाँ के घर बन गया। फिर लुआ से खाते हुए बोलती है कि वाव यहाँ टेस्टी है, अच्छी तरह से पकी हुई सब्जियाँ, इसमें थोड़ी सी मिठास है और नमकीन मसाला, इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। फिर लुआ बोलती है कि प्लीज आप भी खाइए ना सर। उसके बाद सहायक एक राइस बॉल को उठाता है और उसे खाकर बहुत ही ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि यहाँ सचमुच टेस्टी है और अच्छा भी। फिर लुआ बोलती है कि हाँ क्या यहाँ सचमुच टेस्टी है। तो यही पर हमारे एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।